चलिए तो स्टार्ट करते हैं और आप अपने दोस्तों को टैग करते जाएं साथ में। ठीक है जी, तो वो भी उसको ज्वाइन करते जाएंगे। चलिए तो आज का लाइव सेशन रिलेटेड टू होलसेल, लेकिन होलसेल में बेसिक होलसेल ही है, बल्कि इन डेप्थ हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे कि हम कैसे टीपा की चार्ट रीडिंग करते हैं और कैसे हम प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो एक्चुअली इस सेशन के अंदर आप इस स्टेज में हैं कि आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, आपने ब्रांड के साथ बात कर ली, उनसे आपने कोटेशन भी ले ली और आपको ये नज़र आ गया कि भाई ये प्रोडक्ट, ये जो प्राइस नज़र आ रही है, ये मैंने पहले से प्रोडक्ट निकाल रखी है, मतलब ये 10.85 पे अमेज़न पे बिक रही है और मुझे ब्रांड जो है जिस प्राइस के अंदर दे रहा है, तो मुझे 0.5 या 1 पाउंड का प्रॉफिट होगा। ठीक है जी, आप इस स्टेज पे आ गए हैं। अभी फिलहाल जो है ना, आप लोग इस अमेज़न को इग्नोर कर लें कि अमेज़न भी इस लिस्टिंग के अंदर है पड़ा, तो हम पहले बाकी सेलर्स को चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, तो आपने ये देख लिया कि मुझे फिलहाल इस प्राइस के अंदर प्रॉफिट मार्जिन मिल रहे हैं। प्रॉफिट मार्जिन मींस तकरीबन 1 पाउंड का या 0.8 या समथिंग का मुझे मार्जिन मिल रहा है। मैंने ये चेक कर लिया था कि इसके अंदर FBA के सेलर्स भी हैं और ये होलसेल की प्रोडक्ट है और ये सारा सब कुछ देख लिया था। प्राइस मैंने ले ली, ब्रांड से उन्होंने मुझे बता दिया कि भाई जिस प्राइस में ब्रांड मुझे दे रहे हैं तो वो मुझे 1 पाउंड का प्रॉफिट भी दे रहे हैं। अब फर्दर आपने क्या ये डिसीजन लेना है कि भाई मैं इस प्रोडक्ट को सेल करूं या ना करूं। ठीक है ना, ये अमेज़न की ही प्रोडक्ट मैंने क्यों उठाई है, क्योंकि इसमें भी मेरा आपके साथ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने की नीयत है। तो फिलहाल आप अमेज़न को इग्नोर करें, हम इसकी बाकी एनालिसिस करते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट है पड़ी, तो आया अब इसको मैंने सेल करना है, मुझे 1 पाउंड का प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं करना। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या चीज आएगी कि आपने देखना है कि इस प्रोडक्ट की इन 3 मंथ्स लोएस्ट प्राइस क्या थी। ठीक है जी, अब ये 3 मंथ्स का सपोज ये चार्ट खुला हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं 3 मंथ्स मैंने अमेज़न को बंद कर दिया है। तो 3 मंथ्स के अंदर आपने देखना है कि भाई हाँ, ये बाकी सारा टाइम तो 10.85 पे बिकती रही है। यहाँ पे एक सेलर FBA का प्राइस लेके आया है, FBA का ये 9.9 पे। ठीक है जी, यहाँ पे 9.5 का एक सेलर प्राइस लेके आया है, यहाँ पे 9.4 तक लेके आया है। अब 10.85 में तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अगर ये प्राइस 9.4 पे आ जाए, 9.5 पे आ जाए या 9.9 पे आ जाए, फिर तो मुझे प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। अब अगर आपको इस लोएस्ट प्राइस में ब्रेक इवन मिल रहा है, ठीक है ना, और साथ में जो मैक्सिमम टाइम है या ड्यूरेशन है उसमें यही 10.85 की प्राइस चल रही है और सिर्फ एक लम्हे के लिए एक बंदा प्राइस नीचे लेके आया 9.91 तक और यहाँ पे एक लम्हे के लिए लेके आया है 9.45 और 9.5, सो इट इज नॉट समथिंग रिस्की, क्योंकि ये सेलर किसी वजह से फ्रस्ट्रेट हो गया और इसका स्टॉक नहीं निकल रहा था, तो ये अपनी प्राइस को नीचे इन्होंने गिरा दिया, लेकिन इट इज जस्ट फॉर लाइक 1 डे और 2 डेज। ठीक है जी, मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी प्राइस सही चल रही है, बिल्कुल कंसिस्टेंट है, तो वी आर गुड टू गो। ठीक है ना, 10.85 में अगर हमें प्रॉफिट मिल रहा है तो हम इसको लेके चल सकते हैं। लेकिन सपोज अगर ये प्राइस यहाँ पे ये जो FBA की प्राइस आपको नजर आ रही है, अगर ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही होती ऊपर नीचे, तो फिर आप देखते और कंफर्म करते कि भाई लोएस्ट प्राइस कहाँ पे आई है। तो लोएस्ट प्राइस फिर सपोज अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही है और जो विद इन 3 मंथ्स जो लोएस्ट प्राइस आई थी वो 9.41 पे थी, 9.40 पे, तो अब मैंने क्या इस प्राइस को लेना है? अगर इस प्राइस में मुझे लॉस हो रहा है तो क्या होगा? अगर इस प्राइस में मैं ब्रेक इवन पे हूँ फिर क्या सिचुएशन है? तो ये डिसीजन लेने के लिए आपने क्या करना है कि 9.40 के सेलर को आपने देखना है कि इसकी क्या सिचुएशन है। 9.40 पे जो सेलर लेके आया है, क्या वो बस एक सीजनल सेलर था, एक नया सेलर आया है और वो फ्रस्ट्रेट होके उसने प्राइस गिरा दी और फिर जो है ना वो निकल गया लिस्टिंग से, या वो कंसिस्टेंट सेलर है जो काफी अरसे से इस प्राइस के ऊपर
नीचे लेके आ रहा है और जा रहा है और यहाँ पे बाकी सेलर्स को कम्पीट कर रहा है और काफी टफ टाइम दे रहा है, तो ये हमने फिर यहाँ से देखना होता है। सपोज इस 9.41 तक 3-4 मरतबा प्राइस नीचे आई है, मतलब यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं, तो फिर मैंने क्या करना है, 9.41 की प्राइस को देखना है, उसके ऊपर क्लिक करके, जैसे मैंने यहाँ से क्लिक किया, ठीक है ना, ये 9.4 पे मैंने, या 9.36 9.4 पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे देखिए ये सेलर की बाकायदा एक पूरी हिस्ट्री, प्राइस हिस्ट्री खुल गई है कि ये सेलर किस किस प्राइस के ऊपर बेचता रहा है, कितना नीचे लाया है, कितना ऊपर लाया है, ये हमें कितना टफ टाइम दे सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अप्रैल के अंदर ये अपनी प्राइस 9.4 पे लाया था, फिर ऊपर ले गया 10.85, और इस तरह से करते करते मतलब 10 से ऊपर ऊपर ही बेच रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जस्ट फॉर सम टाइम ये इस प्राइस को यहाँ पे ले आया था, उसके बाद से ये अपना 10 के ऊपर ही बेच रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमें कम्पीट नहीं कर सकता अगर हम 10.85 के अंदर 1 पाउंड का मार्जिन ले रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन बहरहाल अगर ये 2-4 मरतबा प्राइस नीचे 9.4 तक लाया, जो केस हमने सपोज किया, तो फिर तो हमें इस सेलर को देखना है कि भाई ये सेलर इतना प्राइस नीचे ला रहा है, इस सेलर की सिचुएशन क्या है इस पूरे ड्यूरेशन के अंदर, तो वो हम कैसे देखेंगे। अब सपोज ये सेलर क्या था, इसका नाम ये वाला नहीं था, ठीक है जी। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है विस्क एंड विप, ठीक है ना। अभी सेलर का, तो इस सेलर की हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, क्या तरतीब है, ठीक है जी। जस्ट 1 मिनट। ये कनेक्शन थोड़ा डाउन हो गया, थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ से ये विस्क एंड विप को हमने देखना है, तो हम आएंगे डेटा के टैब में। डेटा के टैब में बाई बॉक्स के ऊपर आए, बाई बॉक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने 30 डेज का बाई बॉक्स होगा, ठीक है जी। अब आप इस अमेजोन को आप इग्नोर कर दें, ठीक है ना, यहाँ पे। तो उसके अलावा हमें कौन कौन से सेलर नजर आ रहे हैं, विस्क एंड विप वाला, आई आर लिमिटेड और एनरेटा डायरेक्ट लिमिटेड। अब ये 7% ले रहे हैं, ये 7%। अगर हम 90 डेज के बाई बॉक्स के स्टैट्स देखें, तो ये देखें 90 के अंदर ये विस्क एंड विप वाला ये 40% बाई बॉक्स ले जा रहे हैं, ठीक है जी। सो ही सीम्स लाइक वेरी टफ सेलर। आप देखें इसके पास रिव्यूज भी 6400 हैं, ठीक है। हम 180 डेज के अंदर चेक कर लेते हैं कौन ज्यादा है। अब देखिए 180 डेज के अंदर अमेजोन को भी ये बीट कर रहा है, यहाँ पे 38% का बाई बॉक्स ही ले जा रहा है। और अगर 365 में, तो 365 में भी विस्क एंड विप वाला क्या कर रहा है, ये बाई बॉक्स ले जा रहा है सबसे ज्यादा 28%। तो ही सीम्स लाइक somehow very tough seller for the others, अगर हम अमेजोन को इग्नोर कर लें। अब देखते हैं ऑफर्स के अंदर आके, अब हमें ऑफर्स का टैब खोला, ठीक है ना। ऑफर्स के टैब में हम देख लेते हैं विस्क एंड विप को, ठीक है ना। अब ये है विस्क एंड विप वाला। अब इसका हम स्टॉक लेवल भी चेक कर लेते हैं। भाई ये पहले 11 पॉइंट समथिंग, ठीक है जी, 11.6 नहीं सॉरी, ये विस्क एंड विप यहाँ पे एफडीएम के अंदर शो कर रहा है, हम एफडीए के अंदर यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है, विस्क एंड विप वाला। तो हम इसकी प्राइस भी सारी ये हिस्ट्री देख सकते हैं। देखिए ये प्राइस यहाँ पे लेके आया है, अगर ये मतलब 2-4-5 मरतबा प्राइस 9.4 पे लेके आया है, सो इट मींस दिस पर्सन इज रियली रिस्की, और ये हमें काफी टफ टाइम दे सकता है। अगर ये अपनी प्राइस को फ्रीक्वेंटली 9.4 9.3 पे ला रहा है, तो हमारा 1 पाउंड का प्रॉफिट मार्जिन है। अब 1 पाउंड हम ज्यादा से ज्यादा प्राइस कहाँ पे ला सकते हैं, अगर 1 पाउंड का हमें मार्जिन है, अभी जो बिक रही है वो 10.85 है। 1 पाउंड मतलब 9.85
8 तक हम अब मैक्सिमम जो है ना प्राइस को गिरा सकते हैं इस बंदे के साथ compete करके। और सपोज ये अपनी प्राइस को फ्रीक्वेंटली जो है 9.4 9.3 पे गिरा रहा है, so this doesn't seem viable for us to jump in this product। क्योंकि ये रिस्क एंड वेव हर टाइम आपने अमेज़न को नहीं देखना होता, आपने बाकी सेलर्स को भी देखना है कि बाकी सेलर्स का बिहेवियर क्या चल रहा है, ठीक है ना। मैं ये रिस्क एंड वेव को स्टडी करके आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ से ये फ्रीक्वेंटली सपोज प्राइस को 9.4 पे गिरा रहा है, और साथ में अगर यहाँ पे आप इसके स्टॉक को देखें तो भाई ये कितना स्टॉक ले रहा है, 206 का स्टॉक इसने लिया है, ठीक है ना। अब ये देखें 206 का स्टॉक होलसेल के अंदर एक बहुत बड़ा स्टॉक है, अगर कोई लेता है इट्स रियली बिग स्टॉक। 180 डेज के अंदर देख लेते हैं। अब 180 डेज के अंदर देखें यहाँ पे 150 का तकरीबन ये स्टॉक लेके आया है, 145 का, यहाँ पे क्या 200 का स्टॉक लेके आया है, यहाँ पे फिर ये 210 का तकरीबन स्टॉक लेके आया है, 206 का। 365 डेज के अंदर देख लेते हैं। अच्छा, इस 365 डेज के अंदर ये दिखा रहा है। तो इतना ज्यादा स्टॉक अगर ये सेलर लेके आ रहा है, इट मींस कि द सेलर हैज स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद द ब्रांड एज कंपेयर। और ये कब से बेच रहा है ये भी हम देख लेते हैं। अब हम इसके ऊपर आ जाते हैं कि ये बंदा प्राइस हिस्ट्री में रिस्क एंड वेव पर, अब ये फर्स्ट सीन कब हुआ था इस लिस्टिंग के ऊपर, ये देखें 2020 के अंदर ये इस लिस्टिंग के ऊपर आया है। तो 2020 से 2022 तक अभी तक ये बेच रहा है इस लिस्टिंग के ऊपर कंसिस्टेंटली। इसका मतलब है 2 साल इस ब्रांड के साथ इसने काम किया है, ये कल्पेट का ब्रांड है। तो इसका काफी डीप रिलेशन इस क्या नाम है ब्रांड के साथ बन चुका होगा। अब अगर मैं इसके अंदर जंप करता हूँ, इसकी सोर्सिंग मुझसे बहुत ज्यादा मजबूत होगी एज कम्पेयर टू माई सोर्सिंग। जो मार्जिन मुझे ब्रांड देगा उससे कई ज्यादा मार्जिन इसको देगा। मैं ज्यादा से ज्यादा प्राइस गिरा पाऊंगा 10.85 से 9.85 तक, और ये प्राइस लेके आ रहा है फ्रीक्वेंटली 9.3 पे। तो अगर ये प्राइस मेरे कंपीट करते करते 9.3 पे ले आया तो मैं तो फंस जाऊंगा। तो अब क्या करना है, अब ऐसी प्रोडक्ट के अंदर फिर जंप नहीं करना, ठीक है जी। दिस वाज समहाउ लाइक मैं आपको स्टडी बता रहा था कि सेलर की आप लोगों ने, जो आप लोग के कंपेटिटर सेलर्स हैं, उनके आप लोगों ने स्टडी कैसे करनी है। सिर्फ ये नहीं है कि आपने प्राइस देख ली और फिलहाल मुझे जो है ना यहाँ पे 10.85 का प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है तो मैंने प्रोडक्ट उठा के यहाँ पे शिप कर देनी। भाई आपने 2-3 महीनों की पूरी प्राइस हिस्ट्री देखनी है। फिर जो सेलर अपनी प्राइस को नीचे गिरा रहा है उसको भी आपने देखना है कि वो सेलर कहाँ तक प्राइस को गिरा रहा है और वो कितना फ्रीक्वेंट उस प्राइस को गिरा रहा है, और वो उस लिस्टिंग के ऊपर कब आया है, कब फर्स्ट टाइम सीन हुआ है, इस सेलर की हिस्ट्री क्या है इस लिस्टिंग के साथ, उसकी रेटिंग क्या है, उसके रिव्यूज क्या हैं, हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते इस सेलर के साथ, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपने देखनी होती हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है होलसेल के अंदर कि आपने प्राइस देख ली और बस प्राइस में मुझे मार्जिन मिल रहा है और मैं यहाँ पे आके छलांग मार दूं। तो आपने पीछे हिस्ट्री देख लेनी है कि भाई मैं कैसे इस प्रोडक्ट के अंदर जंप करूं या ना करूं, ठीक है ना। तो ये तो एक सेलर की स्टडी हो गई। आई होप कि आपको इससे काफी समझ आ चुकी होगी कि मैंने सेलर को कैसे देखना है, स्टॉक का लेवल उसका देखना है, ये सारी चीजें। अब आ जाते हैं अमेज़न के ऊपर, ठीक है ना। अब ये देखें अमेज़न इस प्रोडक्ट में है। तो आज मैं 1-2 चीजें आप लोगों के साथ और भी डिस्कस करूंगा अमेज़न के बारे में। बहुत से लोग वो इस बात से डरते हैं कि भाई अमेज़न इस लिस्टिंग के ऊपर है पड़ा तो मैंने तो इसके अंदर जाना ही नहीं है, ठीक है। तो वाकई में अमेज़न एक बहुत टफ कंपेटिटर है, जिस लिस्टिंग के अंदर आ जाए तो बड़ा मसला बना देता है। लेकिन ये बिल्कुल मैं इसके खिलाफ हूं कि आप इस लिस्टिंग को ही छोड़ दें। नहीं, बास टाइम ऐसे होता है कि अमेज़न जिस ब्रांड से सामान उठा रहा है, ठीक है जी, तो अमेज़न को वो ब्रांड जो है वो इतना मार्जिन नहीं दे रहे होते। मैंने खुद देखा है, मैंने तकरीबन 1.5 ईयर यूं समझे 1.5 ईयर मैंने होलसेल का बिजनेस किया है। तो मैंने क्या देखा है, कुछ ब्रांड्स इस चीज के अंदर इंटरेस्ट नहीं रखते कि वो अमेज़न को सेल करें, और ये बात झूठ नहीं है, वो अमेज़न को सेल करते हैं बट ऐसे प्राइस के ऊपर ऐसी कॉस्ट उनको देते हैं कि वो ब्रांड के बाकी सेलर्स को खराब ना कर सके। जो उनके ऑलरेडी सेलर्स हैं, एग्जिस्टिंग सेलर्स हैं, या उनसे जो स्टॉक ले रहे हैं, ताकि उनके लिए मसला अमेज़न क्रिएट ना करे, वो ये बात समझते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल अमेज़न का ये क्या नाम है, ऑरेंज सा कलर आपने देख लिया और लिस्टिंग से भाग गए, सो दिस इज नॉट द वे। आपने देखना है कि भाई अमेज़न की क्या सिचुएशन चल रही है, इज ही डोमिनेंट इन द लिस्टिंग या नहीं।
अमेजोन लिस्टिंग के अंदर डोमिनेंट है या नहीं है, ये आपने देखना है इसके अंदर। अब ब्रांड उसको सही मार्जिन ना दे रहा हो तो अमेजोन को आपने लास्ट टाइम देखा होगा कि बाकी सेलर्स जो हैं ये वाले वो 10.85 पे बेच रहे होंगे और अमेजोन बेचारा जो है वो 12 के ऊपर बेच रहा है, 2 पाउंड ऊपर उनसे बेच रहा है, तो वैसे ही बैठा हुआ है अमेजोन, उसको मिलना नहीं है कुछ भी। लेकिन फिलहाल अब इसके अंदर ये लिस्टिंग मैंने काफी अर्सा पहले देखी थी, तो दोबारा आप लोगों के सामने ये अभी ही 3 मंथ्स पहले ही इस लिस्टिंग के अंदर इसने जंप किया, इससे पहले ये इस लिस्टिंग के अंदर नहीं था, ठीक है ना। और ये सारे आप लोग प्राइस वॉर देख रहे हैं, ये सेलर्स के दरमियान हो रही थी। तो यहाँ पे अमेजोन जैसे ही आया है तो भाई सारे सेलर्स का इसने बिल्कुल ऐसे सेलर्स के ऊपर एक जैसे वो बिजली होती है ना, बिजली गिरा दी। यहाँ पे आप प्राइस को देख रहे हैं 11.95 पे सेलर्स बेच रहे थे और जब अमेजोन आया तो ये फ्रस्ट्रेट होकर 10.61 पे ले आए, डायरेक्ट ही प्राइस गिरा दी, ठीक है ना, अमेजोन से डर के। यहाँ पे ये अभी इनकी कोशिश, ये सेलर्स की कोशिश क्या थी, एक्चुअली ये सेलर्स की कोशिश थी कि भाई हम अमेजोन को इस लिस्टिंग से भगा दें किसी तरीके, ठीक है ना। इन्होंने कुछ अर्सा कोशिश की अपनी, तो वो दो इन्होंने लगाई, अपना जोर लगाया, 1 महीना बाद आप देखें कि तकरीबन जनवरी से लेके समझे फरवरी का कोई हाफ तक इन्होंने अमेजोन के साथ पंगा लिया, लेकिन आखिरकार थक गए क्योंकि अमेजोन इज अ वेल, ठीक है ना, और वो बहुत मजबूत सोर्सिंग कर रहा था, तो बहुत टफ टाइम दिया इसने इन सेलर्स को, बड़ा ही इनको खराब किया। अब हम देख लेते हैं, देखिए इनिशियली अमेजोन एंटर हुआ, आप ऊपर ये लाइन देख सकते हैं, तो एफबीए सेलर्स कंपीट कर रहे थे, अमेजोन डोमिनेंट नहीं था लिस्टिंग के अंदर। आपको ऊपर बाई बॉक्स का जो स्टैट है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये लाइन नजर आ रही है। तो पहले एफबीए सेलर्स ही डोमिनेंट थे इसके अंदर, लेकिन अब आराम से अमेजोन सेलर, एफबीए सेलर्स जो हैं वो आराम से फ्रस्ट्रेट होके निकल रहे हैं। तो आप ऊपर देख सकते हैं कि इन द एंड जो है अमेजोन अब डोमिनेट होता चल रहा है, ठीक है जी। तो ये सिचुएशन होती है, अमेजोन जब लिस्टिंग के अंदर आ जाता है तो सारा तमाशा बना देता है, सेलर्स के ऊपर बिजली गिरा देता है, समझे। सो दिस वाज, अच्छा यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताता चलूँ, आप लोग ये देखें इसके सेल्स ग्राफ को। लोग कहते हैं कि अमेजोन चीटिंग नहीं करता, मैं कहता हूँ अमेजोन सबसे बड़ा धोखेबाज यही है। इसके अपने लिए कानून कुछ और ही होते हैं, ठीक है ना। आम सेलर्स के लिए कानून और है, अमेजोन के लिए और कानून है, लेकिन किस जगह में, कुछ जगह के अंदर अमेजोन भी कानून के मुताबिक चलता है। ये दो बातें मैं आपके साथ शेयर यहाँ पे करना चाह रहा था, इस वजह से मैंने अमेजोन की लिस्टिंग चुनी। तो ये देखें, ये सेल्स रैंक कहाँ पे, ये कितना फ्लक्चुएट हो रहा है, 5-6 हजार, 13 हजार, 15 हजार यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये सेल्स ग्राफ चढ़ है। अब इसकी क्या रीजन हो सकती है कि यहाँ पे सेल्स ग्राफ चढ़ है। अब ये देखिए प्राइस यहाँ पे 10.80, 11.36 और ये चढ़ गई 12.97 पे, ठीक है ना। और ये चढ़, अब ये बहुत बड़ी गलती करते हैं सेलर्स कि सेलर्स जब प्राइस बहुत ज्यादा, अब इस जगह में सिचुएशन क्या बनी होगी, इस जगह में सिचुएशन ये होगी कि यहाँ पे सेलर्स वो एक्चुअली आउट ऑफ स्टॉक हो रहे थे, तो कुछ सेलर्स ने मौके का फायदा उठाया और उन्होंने बस प्राइस चढ़ा दी डायरेक्टली। अब जब प्राइस चढ़ा दी तो उन्होंने बड़े बड़े जंप मारे, मतलब 1 पाउंड 2 पाउंड के साथ प्राइस बढ़ाते गए और सेलर सेल्स रैंक जो है, ये आप देख रहे हैं कैसे सेल्स रैंक जो है ना ऊपर शूट किया है इसने। अभी वजह क्या बनी है, ये सेलर्स की ये डायरेक्ट फ्रीक्वेंट प्राइस चेंज, ये इसकी वजह बनी है जिसकी वजह से सेल्स रैंक ऊपर चढ़े, ठीक है ना। अब जैसे ये प्राइस नीचे गिराते आए हैं तो बस सेल्स रैंक फिर से स्टेबल होता आ रहा है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, अब दिस इज जो मैं कहता हूँ कि भाई अमेजोन जो है ना ये धोखेबाज भी है, टोपीबाज भी है। अब कैसे है, यहाँ पे अमेजोन आया है और आप ये सेल्स रैंक देख रहे हैं कि सेल्स रैंक कहां से कहां पे उतर आया है और कितना स्टेबल हो गया सेल्स रैंक। अमेजोन के आते ही बस सेल्स रैंक जो है ना बिल्कुल गज की तरह सीधा हो गया। अब ये इन्होंने एल्गोरिथम के अंदर अपने लिए एक, यूं समझें कि एक ब्रांड को इन्होंने एक किसी बात पर राजी किया होगा कि भाई हम आपका सेल्स रैंक गिरा देंगे, आप हमें कोई सोर्सिंग करें, ठीक है। अब इन्होंने सेल्स रैंक कैसे गिराया, ये देखें, ये अब ये एल्गोरिथम के साथ इन्होंने क्या छेड़छाड़ की है अपने एंड पे, लेकिन इसका सेल्स ग्राफ इन्होंने अपने लिए खूब नीचे कर लिया। इस ब्रांड को कन्विंस किया होगा या कोई तरीकाकार इन्होंने निकाला होगा। ये सेल्स रैंक, अब इतना सेल्स रैंक, ये देखें ऑल टाइम अगर हम खोल लें तो ये ऑल टाइम में इतना नीचे 1000 तक नहीं आया, 1000 तक नहीं आया, ये देखें ये नहीं आया। और जैसे ही अमेजोन आया भाई
फौरन 1200-1300 के ऊपर सेल्स रैंक आ गया, ठीक है, ये 1000 अब 1000 से भी नीचे आ रहा है। तो ये एक बात आपको समझानी थी कि अमेज़न ये चीजें करता है, ठीक है ना, अपने एंड पे एल्गोरिथम अमेज़न का जो है ना उसके साथ छेड़छाड़ करता भी है। दूसरा ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि एक बात लोगों के जहन में होती है कि अमेज़न की ये एफबीए फीसेस नहीं है, अमेज़न जो है ये एफबीए फीसेस इसके लिए माफ है, ऐसा नहीं है। अमेज़न के लिए एफबीए फीसेस हुआ करती हैं, अमेज़न अपनी एफबीए फीसेस पे करता है, आ गई समझ। तो अगर आप ये देख रहे हैं कि भाई जो एफबीए फीसेस मेरे एंड के ऊपर शो हो रही है, ठीक है ना, तो वही एफबीए फीसेस अमेज़न भी पे कर रहा है अपनी लिस्टिंग के ऊपर, एंड दिस इज समथिंग एक्सपेरिमेंटेड, हमने खुद एक्सपेरिमेंट करके हमने देखा है। हमने एक प्रोडक्ट सोर्स की, अभी रिसेंटली हमारे स्टूडेंट्स के साथ हम प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वो हमने सोर्स की और हमने अमेज़न के ऊपर लिस्ट की, लेकिन हमने बड़ी अच्छी प्राइस के अंदर उसको सोर्स किया, तो हमारी जो प्राइस थी वो अमेज़न से हम नीचे ला पा रहे थे, लेकिन हमारी प्राइस, अमेज़न का ब्रेक इवन क्या था, अमेज़न का ब्रेक इवन था भाई 10 आई थिंक नहीं 12.4 अमेज़न का ब्रेक इवन था, हम 12 तक प्राइस को गिरा सकते थे और अमेज़न नहीं था आ रहा, हमें तकरीबन 12 के अंदर भी हमें 1 पाउंड का प्रॉफिट मिल रहा था। तो अमेज़न 12.4 के ऊपर खड़ा हो गया, हमने जब कैलकुलेशन लगाई तो भाई ये नजर आ रहा था कि भाई अमेज़न एफबीए फीसेस पे कर रहा है और ब्रांड इसको इस प्राइस के अंदर सोर्स कर रहा है, जिसकी वजह से अमेज़न बस स्टक हो गया, 12.4 से वो नीचे नहीं आ सकता। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि अमेज़न को हमने एक्सपेरिमेंट किया है कि अमेज़न भी अपनी एफबीए फीसेस पे करता है। एंड एक और चीज भी मैं ऐड करता जाऊं, आप ये सोच रहे होंगे कि अमेज़न से हम कितने सेंट्स के ऊपर बाय बॉक्स जो है ना वो विन कर सकते हैं, तो ये भी मैंने एक्सपेरिमेंट कर रखा है। मैं एक प्रोडक्ट आपको दिखाऊं यहाँ से, अभी एक प्रोडक्ट है वाइलिडा की, एक बहुत बड़ा ब्रांड है वाइलिडा का, तो इसके हमने कुछ महीने पहले ही हमने प्रोडक्ट सोर्स की काफी अच्छी प्राइस के अंदर। अब ये वाली एसन आप देख सकते हैं, ये एसन आप लोग अगर अमेज़न के अंदर टाइप करें तो आपको नजर आ जाएगा, ये एसन इसके ऊपर अमेज़न भी बैठा हुआ है, ठीक है ना, हम भी इसको सेल कर रहे थे, लेकिन अमेज़न से हम 4 सेंट नीचे सेल कर रहे थे, तो अमेज़न बेचारा भी हमें देखता रहा है और वो अपनी प्राइस उसी जगह के ऊपर खड़ी हुई थी अमेज़न की, और बाय बॉक्स सारा हमारे पास था और सारी सेल्स हम ही अमेज़न से ले जा रहे थे, ठीक है ना, ये वाली प्रोडक्ट, तो सारी सेल्स हमारे पास ही थी। वजह उसकी क्या बनी कि हम अमेज़न से 4 सेंट नीचे, मैंने 1 सेंट के ऊपर चेक किया, हम बाय बॉक्स नहीं ले पा रहे थे, 2 सेंट के ऊपर चेक किया, 3 के ऊपर चेक किया, 4 के ऊपर चेक किया, आखिरकार 4-5 सेंट के ऊपर अमेज़न से हमने बाय बॉक्स विन कर लिया और अमेज़न उससे नीचे नहीं आ सकता था और हम उसके अंदर भी प्रॉफिट मार्जिन था। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि अमेज़न से डरना नहीं है, आप उसको एनालाइज करना है। सो आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ पॉइंट्स इन टुडेज सेशन, और काफी डीप डिस्कशन मैंने की है इसके ऊपर, सेल्स ग्राफ और चार्ट, और काफी सेशन लंबा भी हो गया है। तो अब ऐसा करते हैं कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं अगर किसी को समझ में आई हो कि क्या, या किसी के जहन में कोई और क्वेश्चन हो तो काइंडली वो रिपीट कर दे कमेंट्स के अंदर। जी, अगर आप लोग क्लियर हो गए हैं आज के सेशन के अंदर, तो ऑलमोस्ट हमने हाफ एन आवर हो गया सेशन लेते हुए, तो जी बताएं। अगर किसी का कोई भी होलसेल से रिलेटेड क्वेश्चन हो, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई माजिद जो है वो प्राइवेट लेवल का सेलर है, उसे होलसेल नहीं आता, तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि होलसेल 1.5 ईयर मैंने होलसेल की है, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह होलसेल का सक्सेसफुल सेलर, मैंने उसका सक्सेसफुल सेलर मैंने काम किया, और फिर प्राइवेट लेवल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सक्सेसफुल लॉन्चेस हैं, अभी भी हमारी लॉन्च चल रही है। तो ये आज कीपा की एक सिंपल सी स्टडी थी, इसके अलावा और भी टॉपिक्स आ रहे हैं, इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करेंगे स्टेप वाइज कि आप लोगों ने कैसे देखना है कि भाई ये उससे बहुत डीप डिस्कशन इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। तो बताएं किसी का कोई क्वेश्चन होलसेल से रिलेटेड, आज के सेशन से रिलेटेड। जी
कोई भी क्वेश्चन आप लोग के जहन के अंदर हो। आई थिंक टॉपिक क्लियर हो गया। तो जी, किसी का कोई क्वेश्चन या मुझे कमेंट्स नजर नहीं आ रहे, क्या सिचुएशन? जी ठीक है। ठीक है, इंशाल्लाह तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन, जी नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह हम फिर और टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। आई थिंक इट वाज इनफ फॉर टुडे, हाफ एन आवर हो गया। एंड इंशाल्लाह इन कमिंग वीक्स हम लोग और भी ये सेम में क्वेश्चन पूछे, सर हमें कैसे पता चलेगा कि एक प्रोडक्ट और कितने सेलर बैठे हुए हैं? दिस इज सो सिंपल। ये तो आप लोग यहाँ से आके ये देखें, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि 7 सेलर्स बैठे हैं, ठीक है ना। लिस्टिंग के ऊपर आपको यहाँ पे बाय बॉक्स से नीचे नजर आ रहा होगा। तो इन नेक्स्ट सेशंस हम लोग प्राइवेट लेवल के 6 फिगर सेलर्स एंड होलसेल की इंशाल्लाह आप लोग के साथ सेलर्स 6 फिगर सेलर्स हैं होलसेल के, उनको मैंने इनवाइट किया जो हमारे काफी पुराने दोस्त हैं। तो उनको भी हमने इनवाइट किया इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशंस वो भी आके हमारे साथ लाइव सेशन लेंगे। तो इंशाल्लाह उनको भी आप लोगों ने हाउ टू सोर्स होलसेल प्रोडक्ट इधर भी कॉन्टेक्ट ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर। अच्छा, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखें बास टाइम ब्रांड आपको इतना मार्जिन नहीं देता जितना डिस्ट्रीब्यूटर दे देता है। इट डिपेंड्स, ठीक है ना। आपने दोनों के यहाँ जाके चेक करना है, आपने सिर्फ एक जगह अटके नहीं रहना है कि भाई मैंने तो सिर्फ ब्रांड से ही लेने हैं। बास टाइम ऐसा होता है, हमने ये भी देखा है कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर भी जो है वो ब्रांड से अच्छी प्राइस दे देता है। आगे समझ, दैट डिपेंड्स अपॉन योर रिलेशन, आपका कैसा ताल्लुक है ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ और या ब्रांड के साथ आपको कैसा ताल्लुक है। तो इट डिपेंड्स, डिस्ट्रीब्यूटर से भी काफी मर्तबा आप लोग को काफी अच्छी प्राइस मिल जाती है। जी, तो इंशाल्लाह आई थिंक 35 मिनट्स हो गए हैं, तो एंड करते हैं सेशन को। हाँ जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के लिए रेडी रहे हैं। आफ्टर ईद इंशाल्लाह हम सेशन रखेंगे एंड उसके अंदर हमारे दोस्त हैं और उनको भी हमने जो है इंशाल्लाह इनवाइट किया है एंड वो हमारे साथ लाइव सेशन लेंगे। तो आप सब ने उसके लिए तैयार रहना है एंड दे आर सेल्फ सेलर एज आई एम, तो उनसे आपको काफी सीखने को मिलेगा। ठीक है इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज तब तक एंड बी सेफ।